ठीक है, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा जी लास्ट हमने क्या किया था, इसका हमारी 6.1 हो गई थी, तो आज हमने करनी है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करेंगे और उसी का दूसरा नाम थेल्स थ्योरम करेंगे, फिर हम करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बट उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा था सिमिलैरिटी का। क्या क्या क्राइटेरिया पढ़ा था सिमिलैरिटी का, पहले वो पढ़ लेते हैं। सिमिलैरिटीज की क्या कंडीशन पढ़ी थी हमने, सेम सेम क्या होता था, सेम की कंडीशन क्या थी बेटा जी, कल पढ़ी थी वो तो बेटा कॉन्ग्रेंट और सिमिलर की कंडीशन पढ़ी थी। हमने पूछा सिमिलैरिटी में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े थे और उसके बाद क्या पढ़ा था, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशो थी वो क्या होगी, सिमिलर होगी, यही पढ़ा था। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले टू पॉलीगॉन्स which have similar sides if their corresponding subscribe to my channel and also press this bell icon are equal, ये पढ़ा था। दूसरा क्या था, हाँ, रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब इसको समझो कैसे, हमने जो पढ़ा था, हमने एक ट्रायंगल ये ले ली, ए बी सी। अब सिमिलैरिटी की कंडीशंस बता रहा हूं बेटा जी, डी ई एफ। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, अगर मैंने कोई एंगल ए ले लिया, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ, क्लॉकवाइज देख रहे हैं सी, और उसके बाद इसका एंटी क्लॉक बी, ये हमने एंगल ले लिया। सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती थी, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलैरिटी का सिंबल सिमिलर का यही होता है, ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो क्या होता था, एंगल ए एंगल डी के इक्वल होता था, सिमिलर की कंडीशन यही थी, एंगल्स इक्वल होते हैं, ये अभी पढ़ा हमने, कल पढ़ा था। उसके बाद एंगल बी एंगल किसके इक्वल होगा, ई के, और उसके बाद एंगल सी एंगल एफ के। एक तो ये कंडीशन थी, फर्स्ट वाली कंडीशन ये वाली थी। दूसरा क्या बोला था उन्होंने, द साइड्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उनकी जो रेशो थी वो क्या थी, इक्वल। कहने का मतलब कि ए बी अपॉन डीई, जो वाली साइड ये ले रहे हैं, अपॉन डीई इक्वल है किसके, बीसी अपॉन ईएफ, और इक्वल है किसके, एसी अपॉन डीएफ। इन तीनों का जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो कहता है सिमिलर ट्रायंगल होगी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, आपको ट्रायंगल नहीं दी होती, यहाँ पे तो ट्रायंगल गिवन थी। कई बार क्या होता है कि ट्रायंगल नहीं दी होती, तो ट्रायंगल आपको दे दिया, सिर्फ ये बोल दिया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो आपको यहां से पता लगना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, पहले वाला एंगल पहले वाले एंगल से इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी एंगल ई के इक्वल। ठीक है, और उसके बाद एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। यहां से एंगल पता लग गए, और अगर रेशियो साइड से देखनी है तो पेयरिंग कर दो, ए बी इक्वल ए बी अपॉन डीई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। यहां से कहता है इसकी रेशियोज भी निकल जाएगी। ठीक है, यहां तक पता लगा। सिमिलैरिटी की ये कंडीशंस है, ये हमें यूज होंगी आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है। डन। अब हम करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में, यहां तक पता लगा। ठीक है, तो बेटा जी अब हमने करनी है बीपीटी। बीपीटी क्या है, सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। कई बार क्या होता है, अब पहले सुनो इन्होंने क्या बोला। बीपीटी थेल्स थ्योरम क्या कहती है, कहता एक ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब इन्होंने ये बोला, कहता किसी भी ट्रायंगल की किसी भी साइड को पकड़ लो। मैंने क्या किया, इस साइड को पकड़ लिया।
कहता है इस साइड के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन खींचूं, अब इसके साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी, तो जो भी कहता मैं इस साइड के लाइन के इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचूंगा, जो वो लाइन दोनों तरफ जिस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो वो जिस पॉइंट पे वो कट कर रही है तो वो क्या कर रही है, पैरेलल साइड इन दोनों को इक्वल रेशियो में कट कर रही है। समझ आई कंडीशन? दोबारा सुनो, इसको अगर मैं डी ई दे दूं नेमिंग, तो इन्होंने ये बोला, कहता अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन कट करूं और जिस पॉइंट पे वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो कट कर रही है डी और ई, तो उसको वो कहता क्या कर रही है, ये पैरेलल लाइन इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। सेम रेशियो का मतलब कि जो ये है ए डी अपॉन डी बी वो इक्वल है कहते ए ई अपॉन ई सी। समझ आया क्या बोला क्वेश्चन समझ आया बेटा जी? इन्होंने थ्योरम में ये बोला, देखो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है कहां पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, कहता जो ये वाली साइड्स है दोनों सेम रेशियो में कट कर रही हैं। ठीक है, यहां तक पता लगा? तो इसका मतलब क्या है, कहता हमें टू प्रूव करना है इसमें कि जो ए डी है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें इसमें प्रूव करना है। कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन में, अब हम थ्योरम तो कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जब आती है कई बार तो स्टेटमेंट आ जाती है इसकी बीपीटी की, ये वाली, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। या तो सीधी स्टेटमेंट आ जाएगी, या क्या आ जाएगा कि बीपीटी लिख देंगे, या क्या आ सकता है कह देंगे थेल्स थ्योरम लिखो। तो कई बार हमारे होनहार बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेटमेंट आई, स्टेटमेंट नहीं आई, सर आपने तो बोला था स्टेटमेंट आएगी, तो स्टेटमेंट नहीं आई, बीपीटी लिख दिया। ठीक है, लास्ट टाइम मैं बताता हूँ, मेरे पास एक बच्चा था, उसको मैंने पूरी थ्योरम करवा दी अच्छे से, फाइनल एग्जाम की बात है, पिछले से पिछले साल वाली, तो उसको मैंने बिल्कुल अच्छे से करवा दिया। उसको मैंने बोला कि ये बीपीटी है बेटा, इस पक्का आएगी 100% आएगी। तो उसके बाद पेपर में आ भी गई, बट पेपर में क्या हुआ, ये स्टेटमेंट लिख के आ गई। कहता सर बीपीटी तो आई नहीं, वो उसको छोड़ के आ गया, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा। अब हम करेंगे इसको प्रूव। डन। तो प्रूव में क्या है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन कर दी, ज्वाइन बीई एंड, चलो इसको ऐसे सी डी, बीई एंड सी डी ज्वाइन किया। और उसके बाद सिर्फ पहले समझो, उसके बाद लिखने का मौका दूंगा, ज्वाइन बीई एंड सी डी। डन, ज्वाइन कर दिया। अब बेटा जी इसमें से एक लाइन खींचो, एक जो कि परपेंडिकुलर है किसके, एसी के, इसको मैंने नेमिंग दे दी एम। कहता डीएम है जो परपेंडिकुलर है किसके, एसी के। फिर उसी तरह इस तरफ से भी एक लाइन खींचो, इसको मैंने नेमिंग दे दी ईएन। ये ईएन परपेंडिकुलर है किसके, एबी के। तो मैंने ये क्या किया, ड्रॉ किया। तो मैंने क्या बोला, कहता जो डीएम है, ये भी ज्वाइन किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, वो परपेंडिकुलर है किसके, एसी के। और दूसरे वाला क्या है बेटा जी, ईएन परपेंडिकुलर टू एबी। डन, यहां तक। अब बेटा जी प्रूफ करना है हमने। प्रूफ में मैंने क्या लिया बेटा जी, ध्यान दो, हमें प्रूफ क्या करना है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो मैंने सबसे पहले ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल ADE। कौन सी ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल ADE। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ABC का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान दो बेटा ये, अब मैं इस ट्रायंगल को ध्यान दो इस तरफ से देख रहा हूं, इस तरफ से। अगर इस तरफ से देखूंगा तो बेस क्या होगा, ये मेरी यहां से आंख है भाई, इस तरफ से हम देख रहे हैं, इस तरफ से अगर मैं देखूंगा तो बेस क्या हुआ, ये वाला AD बेस हुआ। ध्यान दो ये परपेंडिकुलर है, हाइट होगी। ठीक है, अगर इस तरफ से देखूंगा तो AD क्या हो गया, हाफ इंटू बेस, हाइट क्या होगी बेटा जी,
ई एन हाइट होगी, ये समझ आया। ये बेस हो गया एडी, हाइट क्या होगी ई एन, वो लिख दिया। फिर उसके बाद अब मैंने क्या किया, ये तो ट्रायंगल ले ली एडीई और मैंने अब देखा इस तरफ से। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर मैंने दोबारा ट्रायंगल लूंगा एक, वो चलो वो बाद में लेते हैं, इसको ना डिवीजन कर देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने ट्रायंगल ली, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दी, नेमिंग कर दी फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद मैंने ट्रायंगल ली बी डी ई, ध्यान दो ट्रायंगल कौन सी ली, बी डी ई। इन ट्रायंगल बी डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई पे क्या लगाऊंगा, क्या फॉर्मूला होता है बेटा जी एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस। अब इसमें बेस क्या है, इस तरफ से ही देख रहा हूं, बेस क्या हुआ बी डी, हाँ, और हाइट क्या हुई बेटा जी, सॉरी क्यों, अब ध्यान दो बेटा जी, कई बार क्या होता है, सुनो ऐसे एक इसको बड़ा कर देता हूं, ये ट्रायंगल है, मैं अब ट्रायंगल ले रहा हूं बीडी की बात कर रहा हूं, बीडी ये बेस हो गया। अब इसकी हाइट, अब इस ट्रायंगल की हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर लगा देते हैं ना हाइट, ऐसे ही होता है। तो इसकी हाइट क्या होगी ई एन, समझ आई, ध्यान दो, मैं सिर्फ ट्रायंगल ये ले रहा हूं बी डी ई। अब इसकी हाइट क्या है, बाहर आ रही है, ये मैंने इतनी सी ट्रायंगल लिया है बी डी ई, ठीक है, ये क्या हो गया बी डी और ई। अब मैंने हाइट क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो इसमें तो हाइट है नहीं, तो हाइट को निकालने के लिए मैंने क्या किया, कंजक्शन कर दी सीधी परपेंडिकुलर, तो वो क्या पॉइंट है हमारा एन, तो हाइट क्या होगी ई एन। समझ आया बेटा जी, ट्रायंगल बी डी ई में जो हाइट होगी वो क्या थी, एक्सटेंड करके ई एन, यहां तक पता लगा, ये बन गई सेकंड इक्वेशन यहां तक। अब सिमिलरली फिर मैंने अब क्या किया, पहले तो ट्रायंगल देखी मैंने इस तरफ से, अब मैं क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल को देख रहा हूं इस तरफ से, फिर मैंने क्या लिया, इन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ई, फिर दोबारा। अब ध्यान दो, मैं इस तरफ से देख रहा हूं, इस तरफ से, इस तरफ में बेस क्या हो गया, हाइट क्या होगी डीएम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया कितना हो गया हाफ इंटू बेस, बेस क्या है हमारा ए ई और हाइट क्या होगी डीएम, डन। इसको नेमिंग दे दी 3। अब उसके बाद फिर मैंने फिर ट्रायंगल ली, अब पहले मैंने बी डी ई ली थी, अब ट्रायंगल कौन सी लूंगा सी डी ई, यही ट्रायंगल लूंगा, उसमें हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा इस तरफ से देख रहा हूं सीई, और हाइट क्या होगी बेटा जी डीएम, ठीक है, हाइट क्या होगी डीएम, इसको नेमिंग दे दी 4। अब सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसमें मैंने क्या किया, डिवाइड किया 1/2, मतलब इसको मैं नेमिंग हम थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, यहां पे मैं कर देता हूं 4, यहां पे मैं कर देता हूं 5, क्योंकि 3 इक्वेशन मैंने यहां बनाऊंगा, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन की क्या होगी, ट्रायंगल, ध्यान दो मैंने ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई लिखना था बेटा, सॉरी, ठीक है, ए डी ई अपॉन ट्रायंगल दूसरी क्या है बी डी ई। अब ध्यान दो, अगर जब मैं इसको अपॉन करूंगा, यहां पे जस्ट एक दिखा रहा हूं, अपॉन करूंगा तो क्या होगा, हाफ से हाफ कट गया, उसके बाद ई एन से ई एन कट गया, तो क्या बचा एडी अपॉन बी डी, इसको नेमिंग दे दी 3rd। ये पता लगा जब इसको डिवाइड किया, अब डिवाइड वाली मैं लाइन हटा देता हूं, सिर्फ समझाना था, डन। अब मैंने इसको भी डिवाइड किया, डिवाइड 4/5, तो क्या होगा ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ट्रायंगल सी डी ई, तो इसको जैसे ही डिवाइड करूंगा हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कट गया, क्या बचा अपॉन सीई, बन गई 6th इक्वेशन, डन यहां तक। अब ध्यान दो, हमें क्या चाहिए था, हमें प्रूव करना है एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी। अब इसमें एक चीज की दिक्कत आ रही है, एडीई और बीडीई, यहाँ पे भी एडीई, बट यहाँ पे क्या आना चाहिए बीडीई आना चाहिए।
अब वो BDE कहां से आएगा? अब ये दो ट्रायंगल्स देखो, ध्यान दो, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE, दोनों में क्या आ रहा है? इसका बेस कॉमन आ रहा है। हमने एक चीज पढ़ी है, सुनो, दो पैरेलल साइड्स हैं, अगर दो पैरेलल साइड में ट्रायंगल बन रही है, दो पैरेलल साइड में अगर ट्रायंगल बन रही है, दोनों का कहता क्या है? बेस सेम है, तो उसका एरिया इक्वल होता है। हमने ये कंडीशन पढ़ी है ना 9th में, कहता अगर दो पैरेलल साइड्स हैं उसमें से अगर दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, इन दोनों का बेस क्या है? सेम है। मान लो इसको ABC ले लूं और इसको D ले लूं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो अगर साइड्स पैरेलल है तो उसका एरिया क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, समझ आई ये चीज? अगर इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल BDE इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। क्यों? बिकॉज दे हैव सेम बेस। ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या है? बेस सेम है। बेस सेम है तो दैट मीन्स क्या हो गया? एरिया इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं CDE की जगह BDE लिख सकता हूं। यहाँ पे एरिया ऑफ CDE की जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लिख सकता हूं। तो जैसे ही मैंने इसका एरिया किया तो इसका मतलब क्या हो गया? इन ट्रायंगल ADE अपॉन BDE किसके इक्वल हो गया? AE अपॉन CE के। 7th इक्वेशन यहां तक। अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ADE अपॉन BDE की जगह क्या लिख सकता हूं? AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। हेंस प्रूव। यही हमने प्रूव करना था। एक बार ध्यान दो, सबसे पहले हमने किया क्या, शुरू से एक बार देखो। हमें ट्रायंगल दी थी, हमने उन्होंने बोला, कहता अगर इस ट्रायंगल का है, ध्यान दो बेटा एक बार, कहता पहले उन्होंने बोला एक ट्रायंगल है, उसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो वो अगर दो पॉइंट्स है, वो दोनों कहता क्या कर रहे हैं? एक दोनों साइड्स को कट कर रहे हैं, तो उनकी जो साइड की रेशियो है वो कहता क्या होगी? इक्वल होगी। तो ये हमने प्रूव करना था, तो उसको प्रूव पहले कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? BE किसके इक्वल है? BE को ज्वाइन किया और CD को ज्वाइन किया, फिर DM से परपेंडिकुलर लिया AC का और EN परपेंडिकुलर है किसका? AB का। फिर उसके बाद मैंने क्या निकाला? एरिया निकाला किसका? ADE का। जब मैं क्या कर रहा हूं? इस तरफ से देख रहा हूं, तो बेस हो गया AD, हाइट क्या होगी? EN, तो एरिया निकल गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यही है। फिर उसके बाद मैंने ट्रायंगल ली BDE, इसका बेस क्या होगा? इस तरफ से देख रहा हूं, बेस क्या हो गया? BD, हाइट क्या होगी? EN, वो लिख दी बेटा जी। फिर मैंने इसको कर दिया डिवाइड। जैसे ही डिवाइड किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन ट्रायंगल BDE, तो क्या आ गया? हाफ से हाफ कट गया, EN से EN, AD अपॉन BD, ये बच गया। फिर उसके बाद मैंने फिर दोबारा एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया किसका? ADE का, बट मैं अब इस तरफ से देख रहा हूं। इस तरफ से क्या हुआ? बेस क्या हुआ हमारा? AE, और हाइट क्या हुई? DM, वो लिख दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर दोबारा मैंने एरिया लिया, अब इस तरफ वाला लेना था, तो CDE, ये ले लिया एरिया। तो जैसे ही बेटा जी ये वाला एरिया लिया तो बेस क्या हो गया? CE, हाइट क्या होगी बेटा जी? DM, वो लिख दिया बेटा जी। फिर इसको मैंने किया डिवाइड, जैसे ही डिवाइड किया हाफ से हाफ कट गया, DM से DM, तो क्या बचा? AE अपॉन CE, लिख दिया। अब उसके बाद अब मुझे प्रूव क्या करना था? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूव करना था। तो अब इसमें क्या आ रहा था? यहाँ पे एरिया किसका? CDE का, और वहां पे BDE का। तो अब मुझे दिख रहा था कि जैसे ट्रायंगल BDE ली और ट्रायंगल CDE ली, दोनों का बेस क्या है? DE सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो दैट मीन अगर कहता बेस सेम है पैरेलल लाइंस का, तो उनका एरिया भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर मैंने CDE की जगह क्या लिखा? BDE लिख दिया। अब इस इक्वेशन को 3rd एंड 7th को किया कंपेयर, जैसे ही कंपेयर किया तो आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ आया ये वाला? करो नोट, ये इंपॉर्टेंट है।
हाँ जी बेटा जी, अब हमने करना है, देखो बीपीटी कर ली, अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी करनी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब अब हमें क्या क्या गिवन है, अब मैं बताता हूं क्या निकालना है। ट्रायंगल सेम ए बी सी, अब हमें क्या बोला है उन्होंने, कहते इसको डीई ले ले नेमिंग। अब उन्होंने बोला है, कहता आपको ना इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, हमें गिवन क्या है, ये गिवन है कि कहता एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के। कहता अगर कहता एक लाइन है, जो डी पॉइंट और ई पॉइंट है ये कट कर रहे हैं इनको सेम रेशियो में, तो प्रूव करो कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। समझ आया, ये हमें गिवन है, और टू प्रूव क्या करना है बेटा जी, हमें इसमें डीई पैरेलल टू बीसी, और गिवन क्या है बेटा हमें एडी अपॉन बीडी इक्वल टू अपॉन ईसी, ये हमें गिवन है। अब हमें करना है ये प्रूव, तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है, कंस्ट्रक्शन ही करेंगे भाई, सही बात है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, मैंने कोई पॉइंट लिया, ध्यान दो अब इस तरफ, मैंने एक पॉइंट लिया, ये यहाँ पे ई पॉइंट, ई डैश क्या ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, डन, दिख रहा है ये, इसको रेज कर देते हैं ना ताकि आप लोगों को इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओ। ये ई डैश एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और ये लाइन पहले यहां थी ई, इसको ई लेते हैं नीचे, ठीक है। अब मैंने कहता है एक पॉइंट ले लिया कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन डी ई डैश, ठीक है, ये हो गया। और हमने क्या माना, और इसमें मैंने बोल दिया, सपोज कर लिया, लेट कर लिया, जो हम उसमें नहीं करते थे रियल नंबर में, लेट अज्यूम दैट रूट 2 इज इरेशनल, जब्शन लगाते थे ना, फिर उसके बाद कंट्राडिक्ट हो जाती थी इक्वेशन, वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने क्या किया, लेट किया कि जो डी ई डैश है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। मैंने ये क्या किया, लेट किया। अगर कहता लेट किया डीई डैश पैरेलल है बीसी के, तो अभी मैंने बीपीटी पढ़ी है, अगर कहता साइड्स पैरेलल है तो उसकी रेशियो क्या होगी, साइड्स की इक्वल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, यही बोला है किसके थ्रू, बीपीटी, बीपीटी ने यही बोला है ना, बीपीटी यही बोलती है अगर साइड्स पैरेलल है तो उसकी जो साइड्स की रेशियो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, डन। और गिवन क्या है हमें, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये गिवन है, इसको मान लिया मैंने सेकंड इक्वेशन, डन। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ, अब ध्यान दो, एडी अपॉन डीबी, इसकी जगह मैं ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी लिख सकता हूं। अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ई डैश अपॉन ई सी डैश इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ई सी के। इसका मतलब ये देखो मैंने ये लिखा, एडी अपॉन डीई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई, हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या हुआ, एडी अपॉन डीबी की जगह ये लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई है और ई डैश है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं ना, कोइंसाइड, ध्यान दो, मतलब इसके बिल्कुल नजदीक एक ही पॉइंट है ये। इससे हमें क्या पता लगा, ए ई डैश अपॉन ई सी डैश से कि ये इक्वल है किसके, इसके। इसका मतलब क्या है, ई डैश और ई क्या है, एक ही पॉइंट है, ठीक है। देयरफॉर ई डैश एंड ई आर कोइंसाइड ईच अदर। अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो ई डैश है ये इसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, क्योंकि हमने अभी बताया कि डीई डैश पैरेलल था बीसी के।
इसका मतलब क्या हुआ कि कहता है डीई भी पैरेलल होगा बीसी के, क्योंकि जो ई डैश और ई है वो एक ही पॉइंट पे हैं दोनों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। ये कन्वर्स है बीपीटी का। दोबारा सुनो, मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रूव करना था डीई अपॉन पैरेलल है बीसी के। मुझे गिवन था क्या, एडी अपॉन डीबी इक्वल है किसके, एई अपॉन ईसी, ये गिवन था मुझे। मैंने कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया डीई डैश, डीई डैश कंस्ट्रक्शन की, और मैंने बोला कि ये डीई डैश पैरेलल है, उसमें लेट किया है मैंने कि ये पैरेलल है किसके, बीसी के। अगर कहता ये पैरेलल है बीसी के तो इसका मतलब बीपीटी थ्योरम लग सकती है। बीपीटी ने यही बोला था, अगर साइड्स पैरेलल है उनकी साइड की रेशियो इक्वल होती है। मैंने वही लिख दिया। फिर उसके बाद गिवन लिख दिया मैंने, जो गिवन था मुझे। अब मैंने इसको फ्रॉम 1 एंड 2 किया। जैसे ही एडी अपॉन डीबी की जगह मैंने लिख दिया एई डैश अपॉन ईसी, और गिवन क्या था, एडी अपॉन डीबी की जगह एई अपॉन ईसी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली एई डैश अपॉन ईसी डैश इक्वल है किसके, एई अपॉन ईसी के। इसका मतलब क्या है, 2 पॉइंट डिफरेंट तो होंगे नहीं, वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, ई डैश और ई क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है ईच अदर, दैट मींस दोनों ही एक ही पॉइंट है ये। तो अगर कहता एक पॉइंट है तो इसमें हमने पहले बोला है कि डीई डैश पैरेलल है बीसी के, तो इसका मतलब क्या हुआ, डीई भी पैरेलल होगी बीसी के। ये प्रूव हो गया। समझ आया बेटा जी? हाँ, लेट किया था ना, लेट किया था हमने कि ये पैरेलल है, पैरेलल है तभी कंडीशन लगाई। फिर अगर ये कंडीशन लगाई तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो पैरेलल है तो ये भी तो पैरेलल होगा ना। फिर कौन, हाँ हमने लेट करके, वही बोल रहा हूँ, लेट करके हमने कंडीशन ली ना कि ये पैरेलल है तो ये वाली इक्वल बन रही है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये वाला कोइंसाइड कर रहा है, अगर वो पैरेलल हो रही है लेट किए तो ये भी पैरेलल होगी। ठीक है, समझ आया, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, अब 6.2 करने लगे हैं। अब 6.2 करने से पहले मैं रिजल्टेंट लिख लेता हूं। बीपीटी का रिजल्टेंट क्या था, ट्रायंगल होती थी, क्या लेते थे, अगर ट्रायंगल, सॉरी यहां पे लिख लेते हैं ए बी सी, अगर पैरेलल लाइन थी डीई तो क्या रिजल्टेंट था, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू अपॉन, कब थे वो, जब डीई पैरेलल टू बीसी था, यही था रिजल्टेंट। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो इसका, उन्होंने क्या बोला है, इन अ ट्रायंगल, हमें ए, कौन सी ट्रायंगल दी हुई है, एसीडी, एसीबी सॉरी, वो पैरेलल है किसके, डीई, ऐसे ही है। ये कितना दिया हुआ, 1.5 सेंटीमीटर, ये कितना है जी, 1 सेंटीमीटर, उसके बाद ये 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद ये निकाला है। अब ध्यान दो, हमें इन्होंने फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें एक चीज गिवन है बेटा, ध्यान दो क्या बोला है उन्होंने, डीई पैरेलल टू बीसी। अगर कहता है डीई पैरेलल है बीसी के, दैट मींस बीपीटी लग जाएगी। बीपीटी क्या कहती है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू किसके, एई अपॉन ईसी के। अब एडी कितना है 1.5 और बीडी कितना है 3, एई कितना है 1, ईसी कितना है, निकालना है भाई। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही किया तो ईसी कितना हो गया 1.5 इक्वल टू 3, ईसी इक्वल टू 3 अपॉन 1.5 मतलब 2। ईसी कितना आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। लो जी, सॉल्व हो गया, डन। समझ आया बेटा क्या किया, देखो बीपीटी की कंडीशन लगी, बस थ्योरम हमें आती है, रिजल्टेंट पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आया, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्या बोला हमें, ए बी सी डी और ई, और क्या दिया हुआ हमें, ए डी हमें पता नहीं, और डी भी कितना है 7.2 सेंटीमीटर,
और उसके बाद क्या दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर 5.4। अब हमें फिर गिवन है कहता है DE पैरेलल है किसके BC के, तो इसका मतलब बीपीटी लग जाएगी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD कितना है पता नहीं, DB कितना है 7.2 और BC AE कितना है 1.8 और EC कितना है 5.4। अब ध्यान दो मुझे निकालना है AD, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं इसको ले गया इस तरफ, इसको इस तरफ, तो मैंने सिर्फ क्या किया AD इक्वल टू 1.8 इंटू ये इस तरफ ले गया 7.2 अपॉन 5.4। डन यहां तक। तो 18 वन दा 1.3 दा 3 वन दा 3 2 दा 3 4 दा, तो कितना आ गया AD 2.4 सेंटीमीटर। समझ आया बेटा जी? ठीक है जी, करो नोट। हाँ जी बेटा जी, अब सेकंड पार्ट देखो इसका। E एंड F आर द पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR। तो कहता हमें क्या दिया हुआ E और F पॉइंट दिए हुए हैं। एक ट्रायंगल कौन सी ली हुई है उन्होंने, यहाँ पे ले लेता हूं ट्रायंगल Hey there. PQ। Subscribe to my channel and also press this अब bell उन्होंने icon. बोला E एंड F, E है E है इस तरफ PQ की तरफ, F है ये PR की तरफ। अब उन्होंने क्या बोला है ट्रायंगल P फॉर रिस्पेक्टिवली स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। कहता किस केस में EF पैरेलल होगी QR में, दैट मींस हमने चेक करने हैं कि कौन सी वाली में बीपीटी लग रही है कि नहीं लग रही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या क्या गिवन है बेटा बताओ। PE कितना बेटा बोल 3 और उसके बाद E क्या हुआ है ओके, PF है 3.6 सेंटीमीटर, FR है 2.4 सेंटीमीटर। डन, ये चार चीजें दी हुई है। इसको हम थोड़ा सा चलो इधर, अब ध्यान दो PE कितना दिया हुआ है बेटा जी, मैं जस्ट अंदर लिख रहा हूं इसको 3.9 सेंटीमीटर। EQ कितना है 3 सेंटीमीटर। डन, और उसके बाद PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। चारों चीजें दी हुई है। अब हमने क्या करनी है, इनकी रेशो देखनी है, आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आंसर आया सेम तो इसका मतलब क्या हुआ EF पैरेलल है किसके QR के। अगर आंसर नहीं आया सेम तो वही नहीं पैरेलल। ठीक है, तो क्या थी कंडीशन इसमें, अब चेक करना है PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। डन, अब PE कितना है लिख रहा हूं 3.9 और EQ कितना है 3, PF कितना है बेटा जी 3.6 और ये कितना है 2.4। 3 वांदा 1.3 और ये कितना है 3 0.8 3 1.2 0.2 और 0.4 मतलब 2 वांदा 2 2 दा, तो 1.3 अपॉन 1 इक्वल टू 2/1। क्या ये सेम है, क्या ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं? नो, तो इसका मतलब क्या हुआ EF नॉट पैरेलल टू किसके QR के। डन, फर्स्ट पार्ट। वो बेटा मैं इसको सोल्व कर रहा था, इसका आया था 2/1। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दो बेटा इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, इक्वेशंस क्या है PE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और उसके बाद क्या है PE है, उसके बाद QE कितना है 4.5 सेंटीमीटर। देन PF 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो बेटा जी,
इसमें अब PE दिया और QE दिया, उसके बाद PF और RF दिया हुआ। अब PE की वैल्यू दी हुई है बेटा जी, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। PE कितना है 4, EQ कितना है 4.5 और उसके बाद ये PF कितना है 8, ये कितना है 9। अब ध्यान दो बेटा जी, इस पॉइंट को हटा के मैं 10 लगा दूं, जैसे ही पॉइंट को हटाया 10 कर दिया, तो दैट मीन्स 40 अपॉन 45 इक्वल टू 8 अपॉन 9। 5 8 दा 5 9 दा 8/9 इक्वल टू 8/9। क्या ये इक्वल है? इक्वल है तो क्या होगा? EF पैरेलल है QR के। डन। हाँ आंसर सेम। हमने साइड की रेशो देखनी है ना, बीपीटी यही कहती है रेशो सेम होनी चाहिए। मैंने रेशो निकाल दी, दोनों की सेम है, तब भी आंसर सेम आएगा बेटा। ठीक है जी, समझ आया बेटा? हाँ जी बेटा जी, अब इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा जी, PQ कितना दिया हुआ है हमें? PQ कितना है 1 पॉइंट ओके सेंटीमीटर। उसके बाद PR दिया 2.56, 0. ओके 36 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो बेटा जी, हमें पूरी साइड दी हुई है। PQ दिया हुआ है कितना 1.28 और उसके बाद PR दिया हुआ है कितना 2.56। अब PEB गिवन है, PE कितना है बेटा जी 0.18 सेंटीमीटर। अब हमें PQB दिया हुआ कितना 1.28। तो अगर ध्यान दो बेटा जी, टोटल में से मैं ये चीज माइनस कर दूं तो ये चीज मिल जाएगी। ध्यान दो, टोटल में से अगर ये वाली चीज माइनस कर दूं तो मुझे EQ मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहता मुझे निकालना है EQ। EQ कैसे निकलेगा? PQ माइनस PE। कर सकता हूं? दोबारा सुनो, हमें टोटल साइड दी हुई थी बेटा, टोटल साइड और ये वाली साइड दी थी। अगर मैं टोटल में से ये माइनस कर दूं, इतना सा मिल जाएगा 1.28 सेंटीमीटर पीक। ठीक है, PQ दी हुई 1.28 और PE दी हुई 0.18। टोटल में से ये माइनस कर दूंगा तो मिल जाएगा। तो इसका मतलब 1.28 में से माइनस किया 0.18 तो कितना हुआ? EQ कितना आ गया 1.10 सेंटीमीटर। डन। अब दूसरे में क्या गिवन है हमें बेटा जी, उसके बाद PF दिया हुआ 0.36 और PR दिया हुआ बेटा जी कितना टोटल 2.56 सेंटीमीटर। अगर टोटल में से मैं ये माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, FR, इसको मैं बॉक्स डाल दूं, किसके इक्वल हो गया PR माइनस PF। PR कितना है 2.56 माइनस 0.36 तो कितना आ गया FR 2.20 सेंटीमीटर। डन। अब आपको इसका मतलब क्या हो गया, चारों साइड्स मिल गई। तो अब बीपीटी वाली कंडीशन लगा दें, PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के। अब PE कितना है हमारा 0.18, EQ कितना है हमारा 1.10 और उसके बाद PF कितना है 0.36, FR कितना है। डन। अब पॉइंट्स को खत्म करते हैं सबसे पहले। ठीक है, पॉइंट्स का इसका ऊपर 100 लगा दिया, इसका नीचे 100 लगा दिया, मतलब कट गया। सेम है, ऊपर 100 इधर नीचे लगा दिया, एक का ऊपर लगा दिया, ये भी हट गया। तो इसका मतलब क्या बचा 18 अपॉन 110 इक्वल टू 36 अपॉन 220, यही बचा। 218 दा 36 211 दा, तो 18 अपॉन 110 इक्वल टू 18 अपॉन 110। क्या ये आंसर सेम है दोनों के? बिल्कुल सेम है। अगर आंसर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, EF पैरेलल टू
क्यू आर। ठीक है, समझ आया बेटा जी? ये था बीपीटी के, देखो बेसिस पे हो गया। डन, करो नोट।